Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning student. Welcome in maths class. Today I explain page 107. Topic is calendar. So please open page 107. आप लोग के जो पेज 107 पे जो कैलेंडर है वो है सोलर कैलेंडर। अब सोलर कैलेंडर क्या है ये मैं आगे एक्सप्लेन करूँगी, लेकिन आप लोग की बुक में इससे रिलेट कुछ भी नहीं है, इसलिए ये जो आज का लेक्चर है ये जस्ट एक्सप्लेनेशन मैं आप लोग को सोलर कैलेंडर से रिलेट दूँगी कि सोलर कैलेंडर कौन सा है और एक और कैलेंडर है लूनर की, उसका क्या मतलब है और वो सोलर कैलेंडर से किस चीज़ पे बेस्ड चेंज है, कौन सा ऐसा ख़ास चीज़ है जिस पे सोलर कैलेंडर बेस करता है और कौन सी चीज़ पे लूनर कैलेंडर बेस करता है। ओके जी, सो मैं स्टार्ट करवाती हूँ पेज 107 एक्सप्लेनेशन सोलर कैलेंडर। ओके, फर्स्ट जो कैलेंडर है इसके फिर टाइप्स है। कैलेंडर किसे कहते हैं फर्स्ट ये हमें क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज़ मीन ऑफ कैलेंडर एंड व्हाई वी यूज़ एंड फॉर विच पर्पस वी यूज़ कैलेंडर। देखिए कैलेंडर में हमारे पास डेज़ होते हैं और डेट्स होते हैं। लास्ट में मैं आप लोगों को कैलेंडर शो करवाऊँगी और उसमें आप लोग को उसका यूज़ करना भी आप लोग को समझाऊँगी। कैलेंडर में हमारे पास डेज डेट्स होते हैं, मंथ्स होते हैं, ईयर्स होते हैं। मीन के फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये मई मंथ है, अब मई मंथ में टोटल कितने डेज़ आएंगे तो इसका पता हमें कैलेंडर से चलता है। अच्छा जी, और ये बात कि फॉर एग्ज़ाम्पल मई मंथ की 15 डेट को कौन सा डे आएगा तो ये डे जो हम फाइंड करेंगे तो इसका भी हमें पता कैलेंडर से चलेगा। ओके, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मई मंथ का जो लास्ट डे आ रहा है उस पर कौन सा डेट आता है तो ये जो डेट का हमें पता चलेगा तो ये भी हम कैलेंडर से फाइंड करेंगे। मीन के कैलेंडर हमें इंफॉर्मेशन देता है डेज़ का, डेट का और मंथ्स और ईयर्स का। अब हमारे पास जो कैलेंडर है वो टू टाइप्स के कैलेंडर है, एक है सोलर कैलेंडर और एक है लूनर कैलेंडर। आज के लेक्चर में हम जस्ट सोलर कैलेंडर पढ़ेंगे। व्हाट इज़ मीन ऑफ सोलर कैलेंडर। सोलर कैलेंडर द अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन। जब अर्थ जो है फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, ये एक सन, ये सन है फॉर एग्ज़ाम्पल, ये सन है यहाँ पे मैंने बनाया और ये अर्थ है। जब अर्थ जो है वो सन से ऐसे चक्कर लगाते हैं, रिवोल्यूशन मीन कि जब वो इसके इर्द गिर्द ऐसे चक्कर लगाता है तो जितना टाइम लगता है, जितने ड्यूरेशन इसके इस चक्कर लगाने में कवर होते हैं, जितने मंथ्स लगते हैं, जितने डेज, जितने ईयर्स, तो इस पे जो कैलेंडर बेस्ड करते हैं तो उसको हम सोलर कैलेंडर कहते हैं। जब अर्थ सन से चक्कर लगाता है, जब अर्थ सन से मूवमेंट करता है, रिवोल्यूशन करता है तो इस पे कौन सा कैलेंडर बेस करता है, सोलर कैलेंडर। मीन के इसमें जितने मंथ्स चेंज हो जाते हैं, जितने डेज आते हैं वो सारे सोलर कैलेंडर में आएंगे। सिंपल ये बात है। एक और बात आप लोगों ने ये साइंस में ऑलरेडी पढ़ा भी है, ये जो सन अर्थ से जब रिवोल्यूशन करता है तो सन नहीं, अर्थ जब सन से रिवोल्यूशन करता है तो अर्थ की टू टाइप मूवमेंट होती है। एक ये है कि ये जो अर्थ है ये एक ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं और उसके साथ साथ ये सन से भी ऐसे ऐसे मूवमेंट करते हैं। मीन के एक मूवमेंट इसकी अपनी जगह पे ऐसे ऐसे मूवमेंट होती है और एक इसका ऐसे सर्कुलर फॉर्म में मूवमेंट करते हैं। एक वो अपनी जगह पे अपने एक्सिस से करते हैं और एक सन से इर्द गिर्द घूमता है। तो इट्स मीन जब अर्थ सन से रिवोल्यूशन करेगा तो उस पे कौन सा कैलेंडर बेस करेगा, सोलर। वैसे भी सोलर जो है वो सन से निकला है, मीन सन को कहते हैं। तो जब भी सोलर की बात आ जाती है मीन के सन से अर्थ मूवमेंट करेगा। ओके जी, अब जब सोलर कैलेंडर जब अर्थ जो है वो मूवमेंट करेगा तो इसमें टाइम लगेगा, डेज लगेंगे, मंथ्स लगेंगे। तब वो किस तरह होंगे, कितने डेज, कितने मंथ में कितने डेज आएंगे। हर एक मंथ में हम डेज चेक करेंगे कितने कितने डेज आते हैं। सिंपल ये
मीन के जो सोलर कैलेंडर है उसके जितने भी उसमें मंथ्स आते हैं, टोटल उसमें 12 मंथ्स आते हैं। सोलर कैलेंडर में फर्स्ट टोटल 12 मंथ्स आते हैं। कितने मंथ्स आते हैं? 12 मंथ्स। अब उस 12 मंथ्स में हर एक मंथ में या 30 डेज होंगे या 31 डेज होंगे। हर मंथ में या 30 डेज हों, कुछ मंथ्स में 30 डेज होंगे और कुछ मंथ्स में 31 डेज होंगे। अब जब ये सारे डेज हम 12 मंथ्स के मिला लेंगे तो टोटल डेज जो एक साल में 1 ईयर में कितने डेज आते हैं? 365 टोटल डेज आएंगे। ओके, अब 365 टोटल डेज है। लेकिन एक बात ये है कि हमारे पास ये आप लोगों के ऑब्जेक्टिव्स में ये पढ़ा है कि एक साल ऐसे आता है जिसको हम लीप ईयर कहते हैं, जिसमें 366 डेज होते हैं। लीप ईयर 5 ईयर्स के बाद कि आई थिंक इस तरह है कि इतने ईयर्स के बाद हमारे पास एक ईयर आते हैं कि 3 ईयर्स के बाद, जिसमें टोटल 366 डेज होते हैं। अब इसमें एक दिन जो है वो ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू ये बाकी जितने भी ईयर्स हैं। मीन के वो जो एक डे इसमें ज़्यादा आता है वो क्यों? क्योंकि फरवरी मंथ में सिर्फ़ और सिर्फ फुल 12 मंथ्स में से एक ऐसा मंथ फरवरी है जिसमें 28 डेज़ होते हैं इसमें। लेकिन जो लीप ईयर है उस साल फरवरी मंथ में 29 डेज़ होते हैं। तो इधर फरवरी मंथ में एक डे जो है वो ज़्यादा हो गया, तो इस वजह से लीप ईयर में टोटल डेज़ आ जाएंगे 366 डेज़। ओके ओके जी, अब मैं आप लोग को कैलेंडर यूज़ करना समझाती हूँ। अब ये देखिए, ये मैंने एक कैलेंडर में एक मंथ ओपन किया है। ये कौन सा मंथ है? ये नवंबर मंथ है। कैलेंडर में इस साइड पे या इस साइड पे मंथ लिखा होगा, नवंबर मंथ है, उसके साथ ईयर भी लिखा होगा 2020। 2020 ईयर है और मंथ है नवंबर। अब इसमें देखिए यहाँ पे ऊपर ये सारे, ये देखिए ये सैटरडे सॉरी ये संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ओके जी। अब उसके नीचे सारे डेट्स राइट है, ये डेज है और उसके नीचे डेज राइट है। टोटल 30 डेज आते हैं ना, ये देखिए 30। अब इसमें 30 डेज होंगे या 31 डेज होंगे, तो ये देखिए 30 डेज है नवंबर मंथ में। अब हम इसको किस तरह, आप लोग को तो ये तरीका नहीं आता कि अब मैं चेक करूँगी 16 डेट पे कौन सा डे आता है। तो इसका तरीका ये है कि जब आप लोग कैलेंडर उठाओगे तो देखिए, अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं 18 डेट को चेक कर रही हूँ कि अब 18 डेट पे नवंबर मंथ में कौन सा डे आते हैं। तो आप लोग इस तरह अपने लिए डेट निकालोगे, ये 18 डेट है और उसके ऊपर यहाँ पे डेज राइट है ना। कुछ कैलेंडर में इस साइड पे डेज राइट होते हैं, कुछ में ऊपर राइट हुए होते हैं। तो जिस साइड पे राइट है तो उस साइड पे आपने देखना। अब ये देखिए 18 डेट पे देखिए कौन सा डे आता है, वेंसडे आता है। ठीक है, इस तरह। अब देखिए 25, 18, 11 और 4 इन सारे डेज पे वेंसडे आते हैं। और यहाँ पे जो संडे वाली डेट्स होते हैं उनको ऐसे कलर किया होता है, संडे या रेड कलर या कोई भी कलर से इसको कलर किया होता है, मीन कि ये संडे को आइडेंटिफाई करते हैं। और उसके अलावा कैलेंडर में ऐसे कुछ स्पेशल डेज जो होते हैं, जिस दिन छुट्टी होती है या कोई ऐसा ख़ास दिन होता है, तो उसको ऐसे कलर से लिखा होता है, ब्रॉड करके लिखा होता है और उसके नीचे लिखा भी होता है कि ये आज ये जो इसको कलर से लिखा है तो क्यों, ये कोई स्पेशल डे है। अब देखिए नवंबर मंथ में जो 9 नवंबर है वो इकबाल डे होते हैं, मीन 9 नवंबर जो है वो क्या है, इकबाल डे। तो ये स्पेशल डे है ना। तो जैसे स्पेशल इवेंट्स होते हैं, आप लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखोगे, उसमें स्पेशल इवेंट्स का आप लोगों से पूछा है। तो स्पेशल इवेंट्स इस तरह कलर से लेके होते हैं। ठीक है,
तो जिधर जिस मंथ में इस तरह कलर से ये लिखा होता है तो उस दिन या छुट्टी होती है या कुछ ऐसे स्पेशल इवेंट्स होती भी है कि छुट्टी नहीं होती, लेकिन स्पेशल इवेंट्स ख़ास दिन होते हैं जिसको हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो माइंड में रखने के लिए तो उसको ऐसे कलर से लिखा होता है कि जैसे कि ये 9 नवंबर है। अब देखिए ये दिसंबर मंथ में स्पेशल डे है 25 दिसंबर। अब 25 दिसंबर पे क्या होता है? 25 दिसंबर है कायद आज़म बर्थडे, मीन कायद आज़म डे। वो एक बर्थडे और ये कायद आज़म डे है। ओके जी, थैंक यू सो मच। आई थिंक अब आप लोग कैलेंडर, घर में सबके पास कैलेंडर होते हैं तो कैलेंडर उठाए और इस तरह डिफरेंट डेट पे देखे कि कौन कौन सा डे आता है, या संडे पे देखे या सैटरडे पे, फिर उस पर कौन कौन से डेट आते हैं, कौन कौन से स्पेशल इवेंट्स हैं, वो चेक करें। इस तरह आप लोग इसको करोगे तो आप लोग को तरीका आ जाएगा। एंड थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।